अगर अगर रैंक कोरिलेशन, पहले तो कोरिलेशन की बात करो। कोरिलेशन क्या होता है, जल्दी से रिवाइज कर दो। कोरिलेशन क्या होता है? दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को हम कोरिलेशन कहते हैं। उनके बीच में मूवमेंट के रिलेशन को बोलते हो कि उनके बीच के रिलेशन को कोरिलेशन बोलते हो? तो फिर गलत हुआ। हाँ, दो वेरिएबल जब चेंज होते हैं तो उनके चेंज में अगर रिलेशन है तो कोरिलेशन है। दो वेरिएबल का रिलेशन कोरिलेशन नहीं है। ये बात मैंने क्लियर की थी तब भी। दूसरी बात, कोरिलेशन के लिए हमने कितनी मेथड अभी तक पढ़ी है? पहली तो पढ़ी थी हमने स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम मेथड के अंदर हम केवल ग्राफ क्रिएट करते थे, एक्स और वाई के चेंज का मूवमेंट देखते थे और ये डिसाइड कर लेते थे कि कोरिलेशन है या नहीं। इवन उसमें ये भी पता चल जाता था कि परफेक्ट कोरिलेशन है तो +1 कैसा दिखेगा, -1 कैसा दिखेगा। अरे याद है? हाँ, नहीं सुन ही नहीं रहा। स्कैटर डायग्राम मेथड हमें कोरिलेशन पढ़ने की पहली मेथड पड़ी। उसमें ग्राफ पे कोरिलेशन दिखता था, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में मूवमेंट पे देखते थे। उसके अंदर हम परफेक्ट कोरिलेशन पता कर सकते थे, +1 और -1। बाकी के कोरिलेशन की वैल्यू हम पता नहीं कर सकते थे, जो वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में लाई करती है। अब एग्जैक्ट अगर आर की वैल्यू निकालनी है तो कौन से भाई साहब थे जिन्होंने सिखाया हमको? कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन ने बताया कि आप डिग्री ऑफ कोरिलेशन निकाल सकते हो, जो परफेक्ट कोरिलेशन नहीं है वो वाली भी। उनका फॉर्मूला किस ग्राउंड पे बेस्ड था, कार्ल पियर्सन का? कोवेरियांस पे बेस्ड था उनका फॉर्मूला। कोवेरियांस और स्टैंडर्ड डेविएशन। हम न्यूमरेटर पे कोवेरियांस को रखते हैं और डिनोमिनेटर में दोनों के स्टैंडर्ड वेरिएशन। कोवेरियांस एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आर। याद आया कि भूल गए? भी कोवेरियांस को अलग से सॉल्व करने के लिए मतलब क्या होता है? कोवेरियांस मतलब दोनों का वेरियांस, एक्स का और वाई का। तो एक्स का और वाई का कैसे लिख सकते थे हम? एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का समेशन अपॉन एन। ये क्या बन जाएगा? कोवेरियंस, एवरेज करके। और इसके साथ डिनोमिनेटर में सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यू तो अपन वो निकालना भी मैंने अलग से सिखाई थी स्टैंडर्ड डेविएशन में, जो तुम भूल गए हो। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है? एक्स माइनस एक्स बार, पहले डी निकालते हैं, फिर उसका स्क्वायर करते हैं, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। याद आ रहा है? अपॉन एन, उसको रूट में रखते हैं ताकि वो क्या बन जाए, परसेंटेज में आ जाए वापस। अगर मैंने एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर रहने दिया, वो स्क्वायर क्यों किया था उसका रीजन भी बताया था, ताकि वो डेविएशन तो डेविएशन है, वो प्लस साइड हो या माइनस साइड हो, उसको इक्वल इंपॉर्टेंस देने के लिए हमने साइन का इम्पैक्ट हटाने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया था, स्क्वायरिंग का। और फिर उसको फाइनली हम रूट में ले आते हैं ताकि वो स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाए। अरे कुछ याद भी आ रहा है कि गया ये सब? फिर एक डायरेक्ट मेथड सिखाई थी। डायरेक्ट मेथड में हमने क्या किया था, एक्स और वाई का डेविएशन निकाले बिना एक्स और वाई की वैल्यू से सीधे हम क्या निकालना सीख रहे थे, कोरिलेशन, जिसमें हम करते थे समेशन एक्स वाई। याद आया? दोनों का समेशन माइनस अलग समेशन, मतलब समेशन एक्स और समेशन वाई अपॉन में अंडर रूट के अंदर एन इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और ऐसा कैसा वाई के लिए एन इंटू समेशन वाई वाई स्क्वायर माइनस वाई बार का स्क्वायर। ये डायरेक्ट मेथड थी। फिर इसमें हमने वो मीन के शॉर्टकट भी ढूंढना सीख लिए थे, क्योंकि इसमें मीन यूज हो रहा है। उस मेथड के लिए हमने एक शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, वही जो वहां पे करते थे एक्स के साथ, कि एक्स को अपन क्या बना लेंगे, हाँ, अज्यूम मीन, मतलब उसमें से हटा देंगे, एक्स डैश बना लेंगे या फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल कर लेंगे। तो याद आया? तो स्टेप डेविएशन और शॉर्टकट मेथड से भी क्वेश्चन करे। ये सब क्वेश्चन तुमने ही करे और तुमको सब चला गया, इसलिए मैंने एक बार रिकॉल करा दिया। नोट्स अगर तुमने बनाए हैं तो एक बार देखोगे तो आ जाएंगे, नहीं बनाए हैं तो मैं दिखाऊं। अब एक भाई, सबसे अच्छा मेजर
कोरिलेशन का जो डिग्री निकाल कर देते वो है रैंक कोरिलेशन, सॉरी कार्ल पियर्सन कोरिलेशन। इसके अलावा एक भाई साहब हो रहा है, उनका नाम है स्पेयरमैन। उनमें देख सकते स्पेयर, ये स्पेयरमैन ने क्या किया, बोले आप एक्स और वाई के मूवमेंट को कोरिलेशन कह रहे हो, राइट। जब एक्स बढ़ता है तो, और वाई कम हो रहा है या बढ़ रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कोरिलेशन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। ये तो कॉमन सेंस में समझ में आ जाना चाहिए। जैसे एक्स की वैल्यू थी 2, 3, 4, 5, वाई की वैल्यू होती जा रही है 10, 8, 7, 5, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोरिलेशन है या नहीं, पहले तो ये बताओ। एक्स की वैल्यू 2, 3, 4, 5, वाई की वैल्यू 10, 8, 7, 5, कुछ भी पता नहीं हमको सर। क्या इन दोनों में मूवमेंट देख सकते हैं हम? डेटा इस तरह का है, एक्स बढ़ रहा है, हाँ या ना। और जब भी एक्स बढ़ता है वाई क्या होता है, एक्स बढ़ता है तो वाई डिक्रीज होता है। क्या ये रिलेशन नहीं है? और ये कौन सा रिलेशन है, नेगेटिव या पॉजिटिव? एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, तो ये रिलेशन क्या कह रहे हो? इनवर्स, जिसको हम कह सकते हैं नेगेटिव रिलेशन है इनके बीच में। अरे बात सुन में, पहले दिन ही पढ़ा था पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव, उसमें तो स्लोप सेम कर दूं ना मैं, अगर अभी इनका स्लोप सेम कैसे कर सकते हैं? कैसे? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स हर बार सेम रहेगा। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है रिद्धिम? रिद्धिम आवाज आ रही है? हाँ बोल। अगर मैं तुम्हें कहूं किसी चीज को रैंक देना है, तो तुम कैसे रैंक देते हो? व्हाट डू यू मीन बाय रैंक? या तो हाईएस्ट वैल्यू को फर्स्ट रैंक दे दोगे, या फिर लोएस्ट वैल्यू को फर्स्ट रैंक दे दो। एग्जाम्पल के लिए एक इसी के क्वेश्चन का एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। किसी जज ने सब, जज मतलब वो कोर्ट वाला नहीं है, जज करना, अपन कोई भी वैल्यू जज करके हमने रैंक निकाली, ठीक है। रैंक बाय J1 और रैंक बाय J2, हाईएस्ट वैल्यू को उसने फर्स्ट रैंक दे दी, ऐसा सपोज कर लो। 5, 4, 7, 3, 1, 2, और रैंक J2 ने दे दी है 6, 5, 2, 1, 3, 4, 7। ये रैंक कैसे निकाली होगी, मैं इसका थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं तुम्हें, क्योंकि कई बार ये रैंक निकल के ही मिलेगी तुम्हें। तो जैसे सपोज वैल्यूज लिखी है 50, 58, 62, तो तुम क्या करोगे, हाईएस्ट को फर्स्ट रैंक दे दो, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखना कि अगर लोएस्ट वालों को फर्स्ट रैंक दे रहे हो, तो एक्स ऑब्जर्वेशन पे भी फर्स्ट रैंक लोएस्ट वाले को देना, और वाई ऑब्जर्वेशन पे भी फर्स्ट रैंक लोएस्ट वाले को देना। एक को पकड़ के हाईएस्ट वाले को फर्स्ट रैंक दे दी और दूसरे केस में लोएस्ट को दे दी, तो फिर नहीं चलेगा। ये तो बेवकूफी है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये रैंक कैसे आई होंगी, इसका सेंस मैंने तुम्हें बताया। ऑब्जर्वेशन को देखा, जो सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन थी उसको सपोज हमने फर्स्ट रैंक दे दी, और एंड सो ऑन, हम उससे छोटी ऑब्जर्वेशन को हम फर्दर रैंक देते गए, ठीक है। ये दो रैंक्स निकल आई है। इसका सॉल्यूशन कैसे होता है, तो हम इसमें रैंक के बीच में डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस समझना, डिफरेंस 5 और 6 के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर मैं इसको एग्जैक्टली बोल दूं कि R1 - R2 कर दो, रैंक 1 - रैंक 2, -1। अरे बोलो ना, -1। अगला वाला 5, अगला वाला, अगला वाला बताओ।
अरे रैंक 1 माइनस रैंक 2 हो रहा है। 7 माइनस 2 ना। मैं बुक, तो तुम क्या कर रहे हो? R1 माइनस R2 कर रहे हो ना। 2 -2 और -1, ये तुम्हारी रैंक के डिफरेंस आ गए। अब पुराना अपना कंसेप्ट याद करो, उसका भी भाई साहब का क्या नाम था? कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन भी कहता था मैं डेविएशन निकालूंगा, लेकिन डेविएशन के साइन का मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। स्पेयरमैन भी इसी बात पे आता है, वो उसका स्क्वायर कर देगा, डी स्क्वायर कर दो। 1 1 25 4 4 4 1, ठीक है। अब क्या करना है, उसका एक फॉर्मूला है, उसने जो डिराइव किया है रैंक के लिए, स्पेयरमैन कोरिलेशन है। इसको के से डिनोट करते हैं, कुछ लोग एस से भी करते हैं, और इसका फॉर्मूला है 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन। कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं n²n-1, और कुछ लोग लिखते हैं इसको n³ - n। हाँ रिदिम बोल, मेरा माइक नहीं चल रहा है। मैं ना तुम लोगों से कंफर्म करके इसे तो स्टार्ट किया। हम्म, तो ये फॉर्मूला है ना, अभी के अभी याद कर लो, ये एक ही बात लिखी है देखो। रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? इसमें केवल एक ही चीज निकाली अपन ने, डी। डी को छोड़ के तो बाकी कुछ है भी नहीं। डी को छोड़ के एक तो वैल्यू है सीधा 6, कांस्टेंट है। एन क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दोनों की सेम रहने वाली है, एक्स की और वाई की, तभी कोरिलेशन निकलेगा। बात समझ में आ रही है? ये दोनों फॉर्मूले सेम है, कुछ लोग n³ - n करके याद कर लेते हैं, और हाँ, और कुछ लोग n² और ब्रैकेट में n-1, वो तो ओपन करोगे तो वही बन जाएगा। ये डी कैसे निकला था, एक और बार बता देता हूँ। डी कैसे निकला, पहले तो जो भी ऑब्जर्वेशन दिए उनकी रैंक ले। रैंक कैसे लोगे? असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में चले जाओ, 1 2 3 4 रैंक दे दो सबको, और उन रैंक से का डिफरेंस क्या बन जाएगा? डी। डी नेगेटिव और पॉजिटिव सब आएगा, कोई बात नहीं। उसका इंपैक्ट हटाने के लिए, डेविएशन को नेगेटिव पॉजिटिव से हटाने के लिए हम स्क्वायर कर देंगे, और वही डी स्क्वायर हमें यूज होने वाला है। तो यार समेशन डी स्क्वायर यूज करना है, मतलब समझ रहे हो ना, इसका समेशन डी स्क्वायर करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कितना इजी है। कल के कल ये सारे क्वेश्चन, अभी के अभी, आज के अभी नहीं, कल के कल ये सारे, अरे इसमें मजा आने वाला है अगर इसमें टाई हो गया रैंक के बीच में। हाँ, रैंक के बीच में टाई करेंगे अभी अपन। एक क्वेश्चन सब लोग करेंगे, बाकी लोग भी अपनी कॉपी निकालो, घर पे चलो। बुक नहीं चाहिए, कॉपी निकालो, कॉपी निकालो सब लोग। मार्क्स इन इको और मार्क्स इन अकाउंट, सभी लोग कॉपी निकालो और क्वेश्चन करना शुरू करो। 35 45 90 70 70 65 40 30 95 90 45 40, फटाफट कर दो, 5 मिनट दे रहा हूँ। 60 50 फिर मैं कर दूंगा नहीं, और अगर मैंने कर दिया तो अगला क्वेश्चन फिर से तुम करते जाओगे। 85 75 80 85 और 50 60, ये दो डेटा है। आर रैंक 1 रैंक 2 तुम्हें निकालनी है, मैं हेल्प कर दूं तुम्हें। आराम से क्वेश्चन देखो,
ये नीचे जो डेटा लिखा है वो समझ लो इको और अकाउंट्स के लिए लिखा है, फिर से मैंने। देखो, एक स्टूडेंट है, उसको 35 मार्क्स मिले हैं इको में, 45 मिले हैं अकाउंट्स में, ऐसा 90 70 70 65 ऐसा 40 30। किसी एक की रैंक मैं बना के दिखाऊंगा अगर तुम्हें समझ नहीं आ रही। इकोनॉमिक्स की रैंक बनाओ, रैंक 1 इकोनॉमिक्स को दे दो और रैंक 2 दे दो आप अकाउंट्स को। तो अकेला इकोनॉमिक्स देखो हाईएस्ट किसको दे रहे हो, हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, 95, उसके आगे 1 लिख दो। सेकंड रैंक किसको दोगे, है ना। हाँ, कॉलम में बनाओगे तो सेंसिबल रहेगा तुम्हारे लिए, उसके आगे ही रैंक 1 दे देना उसको, 95 को 1 दे दो। 95 से छोटा कौन है इकोनॉमिक्स में, 90, सेकंड रैंक। 90 से छोटा कौन है, 85, थर्ड रैंक। 85 से छोटा कौन है, 80, फोर्थ। 80 से नीचे देखो, फिफ्थ। 70 के नीचे देखो, सिक्स। 60 के नीचे देखो, 50, 7, 45, 8, 40, 9 और 35, 10। अरे समझे कि नहीं, उसके सामने ही लिखी ना रैंक। बोलो एक्स की वैल्यूज बोलो, एक्स की वैल्यूज बोलो और वाई की वैल्यूज बोलो। ये लो, हाँ बोलो। हाँ यही बोल रहा हूं मैं, 35, 90, 70, 40, 95, 45, 60, 85, 80, 50। अब वाई की बोल दो, 45, 70, 65, 30, 90, 40, 50, 75, 85, 60। अब जैसे ये दो डेटा है, अभी तू समझ ले भाई। हाँ अब समझ गया तू। R1 और R2, एक्स के लिए अपन R1 की जगह तुम RX और RY भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स की रैंक निकालते हैं, हाईएस्ट किसको देना है, 95 को, तो मैं वहां जाके देख दूंगा 1। सेकंड रैंक किसको देना है, 90 को, 2। थर्ड रैंक किसको देना है, 85 को, ये हो गया 3। 80 को 4, 70 को 5, 60 को 6, 50 को 7। क्यों उल्टा क्यों कर दिया, हाँ 50 को 7, उसके आगे चलो 50 से छोटा, 45 को 8, 40 को 9 और 35 को 10। सबसे बड़े को अपन ने सबसे बड़ी रैंक फर्स्ट रैंक दी है और सबसे छोटे को अपन ने लास्ट रैंक दी है। ऐसा कैसा, वाई के लिए करो तो वो रैंक ऑफ वाई हो जाएगा। 90 को बंद हो गए, 90 से बड़ा तो कुछ नहीं है। आगे चलो, 90 से छोटा 85 सेकेंड, 85 से छोटा 70, 75 भी है, ओके 75 थर्ड, 74 फिफ्थ, उसके बाद 60, 6, 50, 7, 45, 8, 45 के बाद 9 और 30, 10। इस तरीके से हम रैंक बांट देंगे। अब मैं करूंगा इसमें डी की वैल्यू, डी का मतलब RX माइनस RY हो जाएगा। 10 माइनस 8 कितना, माइनस सॉरी +2, -2, 0, -1, 0, -1, -1, 0,
2 और 1। अब डेविएशन का कोरिलेशन में कोई मतलब नहीं होता, इसलिए डी स्क्वायर होगा 4 4। अब देख रहे हो तुम, अगर तू कभी आर वाई माइनस आर एक्स भी करता आर एल तो क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 4 तो 4 ही होना था, +2 होता या -2 होता। तो उस टेंशन में नहीं होना कि अपन ने पहले इसकी रैंक लिख दी तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। 0 1 0 1 1 0 4 1 खत्म। ये हो गया डी स्क्वायर। इसका कर देते हैं अपन समेशन। 4 8 9 10 11 15 16, ये डी स्क्वायर आ गया। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला देखो, 1 + 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। 1 प्लस ये क्या निकल जाएगा? रैंक कोरिलेशन निकल जाएगा। 6 इंटू 16 अपॉन एन क्यूब, मतलब 10 का क्यूब माइनस 10, 1000 माइनस 10। 1 + 16 इंटू 6 करो, कितना आएगा? 96। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और वो एलसीएम नहीं है। हाँ हाँ उसका भाई इसने फिर, हाँ तो इसमें देखना, देख जरा, 1 माइनस है, एक में से माइनस कर रखा उसका। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी मिस्टेक मेरी मिस्टेक। नहीं नहीं नहीं, 1 माइनस, वो वैल्यू 1 नहीं तो वो उससे बाहर चली जाएगी। माइनस माइनस करेक्ट। ये हो जाएगा 1000 माइनस 10, दैट इज 99। अब एलसीएम लेना पड़ेगा, या तो इसको सॉल्व कर लो डेसिमल में और आंसर आ जाएगा। 96/990 सॉल्व करो और 1 में से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। हाँ जैसा जमे, एलसीएम लेके करना, एलसीएम लेके करो, या बिना एलसीएम के करना, बिना एलसीएम के करो। इतना कठिन भी नहीं है काम। हाँ, करो। अरे सीधा भी कर लोगे तो कठिन नहीं है, 2 डेसिमल तक सॉल्व करो बस। आगे आप नहीं, देख लो, 1 डेसिमल और सॉल्व करो। चलो अब हम दूसरे आर वाई को रैंक देना सीखते हैं। आर वाई को दे दो तो जल्दी जल्दी। सबसे बड़ा कौन है? 22, और 22 इटसेल्फ टाई है, फर्स्ट और सेकंड रैंक दोनों पे टाई है, तो हम दोनों को 1.5 रैंक दे देंगे। जब रैंक टाई होती है तो हम उसको एवरेज कर देते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड रैंक को टाई करा, एवरेज आ गया 1.5। 22 के बाद उससे छोटा 20 पे टाई तो नहीं है ना? कौन से नंबर पे आएगा बताओ, सेकंड या थर्ड? 1 और 2 का तो टाई करके दे दी ना हमने रैंक, अब तो थर्ड नंबर आएगा। आगे चलो, इससे छोटा 4, उससे छोटा 5, 14, और सबसे छोटा 6। यहां तक किसी को कोई समस्या? चलो डी बताओ जल्दी जल्दी। डी की वैल्यू किसी में से किसी को माइनस कर, -2.5, -0.5, आगे हाँ हाँ डी स्क्वायर 2.5 का डी स्क्वायर कितना आएगा? 6.25। कोई बात, 0.5 का स्क्वायर करो, 0.25। ये इसमें ना सिली मिस्टेक होगी, रिद्धिर ध्यान से करना। 0.5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 1 18 22 23 23 और 6 29 29.5। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा समेशन डी स्क्वायर। किसी को कोई डाउट? समेशन डी स्क्वायर में किसी को कोई डाउट?
आगे चलो। अब देखो, जब टाई होता है तो फॉर्मूले में एक एडजस्टमेंट होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना। हाँ, उसमें कुछ तो हमें चेंज करना पड़ेगा ना। सिक्स, अब यहाँ पे हम समेशन डी स्क्वायर लिखते थे, राइट, और डिनोमिनेटर में क्या होता था, एन क्यूब माइनस एम। जो कुछ एडजस्टमेंट है वो अकेले डी स्क्वायर में है, उतना तो फॉर्मूला लिखा ही है मैंने, अभी तक कुछ चेंज नहीं किया, वैसे ही फॉर्मूला लिखा है। इसमें एडजस्टमेंट किस चीज का होता है, मेरी बात सुनना, प्लस 1/12 एडजस्टमेंट होता है, 1/12 एम क्यूब माइनस एम का। मैं अभी बताता हूँ, सब बताता हूँ, परेशान मत हो, मेरी बात ध्यान से सुनना। जितने टाई हुए हैं उनके लिए एडजस्टमेंट होगा, हर किसी के लिए। दो वैल्यू का टाई हुआ है तो एम की वैल्यू हो जाएगी 2। तीन वैल्यू का टाई हुआ है तो एम की वैल्यू हो जाएगी 3। एम मतलब क्या है, जितने नंबर्स का टाई हुआ है। मुझे बताओ यहाँ पे कितना, और पता है, जैसे यहाँ पे हम देखें, एक्स के लिए टाई हुआ था दो नंबर्स का, जिसकी वैल्यू हमने निकाली थी 3.5 और 3.5, आया ना। और एक टाई हुआ था वाई में 1.5 और 1.5, मतलब दो टाई हुए हैं दो दो नंबर के। तो एम के लिए दो बार एडजस्टमेंट लगेंगे, दो टाई के लिए दो बार एडजस्टमेंट लगेंगे, 1/12 एम क्यूब माइनस एम। तो जितनी बार टाई होंगे उतने नंबर ऑफ एडजस्टमेंट लगेंगे। अब एक सेकंड और रुक जाओ, अगर दो नंबर का हो रहा है तो एम की वैल्यू दो बार, एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अगर तीन के लिए होगा कभी तो तीन भी आ जाएगी, अभी तो नहीं हुआ, अभी तो दोनों बार दो दो वैल्यूज का ही टाई। अगर कुछ समझ में आने के लिए कितनी बार टाई हुआ है उतनी बार अपन प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम ले आएंगे, भले कितने का बेटा। जितनी बार टाई हुआ है उसके लिए ये सेम रिजल्ट लगता है, और जितने नंबर का टाई हुआ है उतनी वैल्यू हो जाएगी किसकी, एम की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब मुझे यहाँ पे सॉल्यूशन करना है। डी स्क्वायर हमने अभी निकाला, वो कितना आया है 29.5। चलो इसको सॉल्व करें। 1 - 6 29.5, डी स्क्वायर की वैल्यू तो आ गई, प्लस 1/12 एन क्यूब मतलब 2 का क्यूब, दैट इज 8, 8 माइनस 2, और यहां पे भी हो जाएगा 1/12 8 माइनस 2। मैं थोड़ा सा अभी इलोबरेट करके लिख रहा हूं, तुम जब सीख जाओगे तो इसको और तेज कर पाओगे। टोटल ऑब्जर्वेशन थी 6, 6 ही थी ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का क्यूब माइनस 6, ये एन की वैल्यू हो गई। चलो सॉल्व कर दो जल्दी से, ये 8 और 2 सॉल्व होके क्या बन जाएंगे 6, ये हो जाएगा 1/2, ये भी कितने हो जाएंगे 6, ये भी हो जाएगा 1/2, 1/2 और 1/2 कितने हो जाएंगे 1, 6 इंटू 30.5 अपॉन 6 का क्यूब 216 माइनस 6। जल्दी से सॉल्व करो, आंसर चेक करो फटाफट।